बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान लाहौर जाए और दाता दरबार में जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं भी सबसे पहले लाहौर दाता दरबार पे हाजिरी थी। दाता दरबार एक खूबसूरत मस्जिद के हाथे में मज़ार है और मैं कुछ देर वहाँ मराकबे में बैठी, अपने बारे में सोचा, इंसानियत के बारे में सोचा। बड़ा कल्बी सुकून मुयस्सर आया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, भी खूबसूरत मस्जिद है और उसके दरमियान में खूबसूरत मज़ार है जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। मस्जिद का 2 आलीशान मीनार है। दरबार के बाहर में बैठी दुआ की, सबके लिए भी दुआ की। बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे सुकून मिला। आपको भी कभी मौका मिले तो दाता दरबार पे ज़रूर जाइएगा। उसके बाद में मीनार पाकिस्तान की। मीनार पाकिस्तान का तो यकीनन आपने नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा। मीनार पाकिस्तान एक तारीख़ी अहमियत का आमिल, एक यादगार है जो लाहौर की ज़ीनत है। उसके बाद में शाही किला गई। शाही किला भी बहुत ही खूबसूरत है। ये मुग़ल बादशाहों के दौर का बना हुआ ये शाही किला अपनी मिसाल आप है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आलीशान, ऊंची ऊंची इसकी बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बहुत ही वसी व हरीज़ इसका आगे मैदान है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी। तो जब भी लाहौर जाएं तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। उसके बाद में अल्लामा इकबाल के दरबार पे गई तो वहाँ पे मैंने फातिहा ख़वानी पढ़ी। अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं और एक रूहानी शख्सियत भी है। उसके साथ ही जो बादशाही मस्जिद है वहाँ पे मैं गई। बादशाही मस्जिद का वसी व अरीज़ लान देखा, वसी व अरीज़ उसकी मस्जिद और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये आप देख रहे इसमें है शाही किला, मेरे अक़ब में है शाही किला है। तो शाही किला भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो लाहौर बहुत ही खूबसूरत जगह। मैंने बहुत इंजॉय किया लाहौर जाके, बहुत ज़्यादा मैंने लुत्फ़ उठाया। मीनार पाकिस्तान में जब बार बार जाने का मौका मिला, मैं मीनार पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी तस्वीर बनाई। तो मीनार पाकिस्तान चूँकि लाहौर का एक तारीख़ी अहमियत का आमिल जो जगह है, तो जो भी लोग वहाँ जाते हैं लाहौर में तो लाहौर देखते हैं। तो लाहौर वालों ने सच कहा है कि जिस लाहौर नहीं तकिया वो जमे ही नहीं। तो लाहौर ज़रूर जाइएगा, लाहौर का सैर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लाहौर ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखना।